हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स को। आई होप जिन लोगों को नहीं पता था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के, उनको समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी बेसिक से समझाया था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको HTML से, प्लेन HTML से एक वेब पेज बनाना सिखाएंगे और धीरे धीरे हम CSS को सीखेंगे। और उसके बाद हम HTML और CSS के साथ भी आपको एक वेब पेज बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप पर भी जाएंगे, जिससे हम एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना सीखेंगे। तो चलते रहिए हमारे साथ, और हम ये सारा कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो और हाँ, वीडियो के एंड में हम एक आपके लिए एक नई नई टैग भी लेके आए हैं। तो वो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो भी आप देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा एंकर टैग और इमेज टैग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक फाइल बना ली है, एंकर टैग एंकर इमेज डॉट HTML। जो भी हमारी HTML की फाइल होती है उसमें हम एक्सटेंशन डॉट HTML लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक HTML का सिंटेक्स लिखना होगा। उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, अ, इसका टैग, इसका सिंटेक्स आ जाएगा HTML का। उसके बाद हमारा जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो हमारे बॉडी टैग में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज मैं अपना आपको एक टाइटल टैग के बारे में भी बता देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंकर टैग। इसको हम सेव करते हैं और हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो हम ओपन विथ लाइव सर्वर इसको करेंगे और हम ब्राउज़र पे आएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसका टाइटल है वो यहाँ पे शो हो रहा है एंकर टैग के नाम से। तो ये हमारी फाइल है और ये हमारा एंकर टैग। और ये फाइल जो है वो पूरी खाली है, क्योंकि अभी हमारे बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी हमारे ब्राउज़र पर शो होता है वो हमारे बॉडी टैग में आता है। तो चलिए हम आपको पहले एंकर टैग के बारे में बताते हैं। एंकर टैग ये हमने लिखा। एंकर टैग जो होता है, ये इसमें क्लोजिंग टैग भी होता है और इसमें इसका एक एट्रीब्यूट होता है href। href में हम क्या करते हैं, हमें एंकर टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी लिंक को प्रोवाइड कराने के लिए, उसको ओपन कराने के लिए, कि हम चाहते हैं कि यूज़र इस लिंक पर क्लिक करे और एक वेबसाइट ओपन हो। तो हम वहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो अब हम इस href में हम यहाँ पे हमको यहाँ पे एक लिंक देना होगा उस वेबसाइट का। तो चलिए हम गूगल का ही लिंक दे देते हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल के तौर पे तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं गो टू गूगल। और यहाँ पर हम लोग हमारा लिंक दे देते हैं गूगल का। ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया और हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र के पास कि वहाँ पर क्या शो होता है। ये हम हमारे ब्राउज़र पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर गो टू गूगल यहाँ पर शो हो रहा है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गूगल ओपन हो गया है। तो चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पर। ये हम और पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर गूगल जो है वो सेम ही टैब में ओपन हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर एक और एंकर टैग को लगा के देखते हैं कि और भी वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। तो चलिए इस बार हम लोग लिंक्डइन को ओपन करते हैं। चलिए, और यहाँ पे हमको लिंक्डइन का लिंक देना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया है और हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र के पास। तो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर लिंक्डइन भी शो हो रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा लिंक्डइन ओपन होता है या नहीं। देखिए हमारा लिंक्डइन ओपन हो रहा है। तो ये हमारा लिंक्डइन ओपन हो गया है। अब चलिए हम यहाँ पर वापस चलते हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों सेम ही मतलब ब्राउज़र के विंडो में ओपन हो रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दूसरे विंडो में जाके ओपन हो हमारे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम होता है टारगेट। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हम ब्लैंक का यूज़ करते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ये लिंक है वो दूसरे विंडो पर ओपन होता है हमारे ब्राउज़र के। तो हम यहाँ पे इस पर भी लगा लेते हैं नीचे। फिर हम इसको जाके चेक करते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं। अंडरस्कोर ब्लैंक सेव कर दिया हमने। हम हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं। अब गूगल पर हम क्लिक करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो ये गूगल है वो दूसरे विंडो पर ओपन हुआ है। ये हमारा पहला वाला विंडो था और ये हमारा दूसरा वाला विंडो है, ये दूसरे विंडो में ओपन हो रहा है। सेम हम लिंक्डइन को भी चेक कर लेते हैं कि लिंक्डइन कैसे ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन भी ओपन हो रहा है यहाँ पर। तो अभी हम आते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टारगेट है ये भी एक एट्रीब्यूट होता है। जो ये एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे इम्प्रूव करते हैं हमारे किसी भी टैग को, उसको एक नए तरीके से यूज़ करने का हम आइडिया देते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इमेज टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये लीजिए, ये हमने लिया इमेज टैग। इमेज टैग में आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। पहला तो ये हमारा इमेज टैग का हमारा कभी भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। दूसरा है हमारा सोर्स टैग, एसआरसी टैग को हम सोर्स टैग कहते हैं। जैसे हर किसी चीज़ का एक सोर्स होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट जो होता है वो कहाँ से पढ़ता है, वो अपने स्कूल से पढ़ता है, अपने टीचर से पढ़ता है। तो वैसे ही हमारे इमेज टैग का एक सोर्स होता है जिसको यहाँ पर एसआरसी लिखा हुआ है, एसआरसी टैग हम इसको बुलाते हैं। तो इसमें हम हमारी इमेज का रेफरेंस देते हैं, सोर्स देते हैं कि हमारा इमेज कहाँ से आएगा। दूसरा जो ये एट्रीब्यूट है हमारा, ये है ऑल्ट एट्रीब्यूट। इन केस जैसे हमारा इंटरनेट स्लो है या हमारे इमेज में कोई प्रॉब्लम है, तभी यूज़ होता है। जब हमारा इमेज लोड नहीं हो पाता उतने टाइम तक हमारी स्क्रीन पर, हमारे ब्राउज़र पर, हमारे वेब पेज पर हमको ये ऑल्ट का टेक्स्ट दिखाई देता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑल्ट में कोई भी एक टेक्स्ट दे देते हैं, इमेज ही दे देते हैं मानते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम इसमें आते हैं, जब एसआरसी में हम दो तरीके से सोर्स दे सकते हैं। एक तो हम इनलाइन दे सकते हैं। इनलाइन में हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारा ये फोल्डर है जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ, वहाँ पर हमें एक इमेज का फोल्डर देके एक फोल्डर में हमको इमेज रखना होता है। देखिए मेरे फोल्डर में इमेज है, तो ऐसे ही हमको इमेज देना पड़ता है। तो एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स का, जो कि हम उसमें हम यूआरएल लेते हैं किसी भी एक इमेज का। तो मैं आपको दोनों तरीके से इमेज को लगा के दिखाती हूँ। तो पहला तरीका ये कि मैं इनलाइन बताती हूँ आपको कि फोल्डर से कैसे इसमें इमेज लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम फोल्डर का नेम लिखेंगे, देन उसके बाद बैकस्लैश प्रेस करेंगे, उसके बाद इसमें से इमेज चूज़ कर लेगी। या अगर इधर इमेज शो नहीं होते हैं तो आपने जिस भी इमेज नाम से इमेज को सेव किया है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमने इमेज डाल दिया है, हम इसको सेव करेंगे और हम चलेंगे हमारे ब्राउज़र के पास। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर आ रहा है। फिर चलिए अभी मैं आपको ना दूसरे तरीके से इमेज लगाना बताती हूँ एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे हमने ले लिया, अब हम चलते हैं गूगल पर। यहाँ पर हम गूगल में इमेज को सर्च करते हैं। अब यहाँ पर से हम किसी भी इमेज को क्लिक करके उसका यूआरएल ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब वाले उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इस इमेज के यूआरएल को कॉपी करके उधर एसआरसी में पेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं और इसको सेव कर देंगे। और इसके ऑल्ट में भी हमको एक कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं कि अगर इमेज नहीं आएगी इन केस तो हमारा टेक्स्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इमेज 2 डाल देते हैं, इसको सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ब्राउज़र पर हमें यहाँ पर जाना होगा, तो देखिए आपको दूसरी इमेज भी शो हो रही है। तो ये हमारी इमेज शो हो रही है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कुछ भी हटा देते हैं, चलो ये हमने एक्सटेंशन ही हटा दिया इमेज का, जेपीजी। अब हम जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज नहीं आ रहा। अभी जो हमने ऑल्ट में टेक्स्ट डाला था सिर्फ वही आ रहा है। तो ऑल्ट का यही काम होता है कि जब हमारा इमेज नहीं लोड हो पाता या इंटरनेट की स्पीड कम होती है तो उस वजह से, तो तब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं। और अभी देखिए आप यहाँ पर एक इमेज आ रहा है। तो और इसमें एक और चीज़ होती है कि जैसे आपको इमेज की विड्थ और हाइट सेट करनी होती है तो उसके भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये देखिए विड्थ है, यहाँ पे हमने कर दिया 400 px कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ भी बढ़ गई है। इन दोनों में ही हम मतलब ऐसा कर सकते हैं, इनलाइन और एक्सटर्नल जो हमने इमेज लगाई है। तो चलिए हम यहाँ पर भी विड्थ दे देते हैं, इसकी सेम विड्थ हम दे देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये देखिए विड्थ आ गया है इसका। इसका हम विड्थ को इसको हटा ही देते हैं, नहीं होता है। सेव करते हैं, हम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये देखिए ऐसा होता है।
और अब बारी थी एक और टैग की, जो मैंने आपके वीडियो के स्टार्ट में बोला था आपसे कि मैं एक और आपको टैग के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे एक और टैग है, उसका नाम है डिटेल। इस टैग की एक खासियत है, जैसे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम कोई सा भी टेक्स्ट डालते हैं। मानिए चलिए हम लिखते हैं हमने यहाँ पर लिखा दिस इज अ डिटेल टैग। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब हम ब्राउज़र पर चलते हैं कि इसमें कैसे हमारा आउटपुट शो होता है। तो ये आइए, डिटेल टैग का ये फ़ायदा है कि ये ऐसे इसे स्क्रॉल मतलब नीचे एक एरो आके आता है, उस एरो पर क्लिक करेंगे तब आप इसका टेक्स्ट शो होता है। तो ये कुछ नया था आपके लिए। अगर नया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।